नमस्कार दोस्तों, पीएससी मेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है। पृथ्वी के तल पर स्थित किसी भी स्थान जैसे भारत या एमपी, सीजी, झारखंड, गुजरात, जो भी राज्य है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी स्थान की स्थिति बताने के लिए अक्षांश और देशांतर का मान बताया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, पृथ्वी के तल पर स्थित किसी स्थान का भौगोलिक स्थिति बताने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं की जरूरत पड़ती है। ठीक है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है। आप सभी को पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है। ये जो है वो ये आपका ऊपर का हो जाता है उत्तर दिशा, ये आपका आता है दक्षिण, ये वाला साइड होता है आपका पूर्व और ये वाला होता है आपका पश्चिम। ये दिशा है। ठीक है। तो उत्तर से, यहाँ पे देख रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर मिलने वाली एक रेखा, स्ट्रेट रेखा, जिससे पृथ्वी जो है रोटेशन करती है, घूमती है, उसे हम अक्ष कहते हैं। तो यहाँ से एक सीधी रेखा होती है जिसे अक्ष बोला जाता है। ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की ओर एक रेखा खींची हुई है। देखिए ये वाली, ये जो रेड कलर में है। ठीक है। इसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर। ठीक है। ये जो रेखा है भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाती है, जिससे वो उसे दो भागों में विभाजित कर देता है। दो भागों में विभाजित करने के बाद जो ये इसका ऊपर वाला एरिया आता है, उसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला एरिया उस रेखा से लेकर नीचे तक जो आता है वो हमारा आता है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। पूरा लिखूं क्या? गोलार्ध। ठीक है। ये हो गया आपका ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। इक्वेटर को हमेशा, जहां से इक्वेटर जाता है, ठीक है, ये है इक्वेटर, इक्वेटर वाली लाइन जो ये ड्रॉ हुई है, ये हमेशा इसे हम 0 डिग्री लेकर चलते हैं। ठीक है। 0 डिग्री में लेकर चलते हैं। ओके। ये एक काल्पनिक रेखा है, ऐसा कोई है नहीं कि ये दिखे, ये एक काल्पनिक रेखा है, सिर्फ स्थिति के पता लगाने के लिए अजम्पशन किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं हम अक्षांश और देशांतर। मैं यहाँ पे पहले हेडिंग दे देती हूँ, अक्षांश। देखिए, ये जो रेखा भूमध्य रेखा है, इसके समानांतर ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ ना, सिर्फ ऊपर में नहीं, ऊपर नीचे भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं जाती है उसे हम अक्षांश रेखा। ठीक है। जैसे अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं ऐसे ड्रॉ होती है। ये देखिए, इस तरह से अक्षांश रेखाएं, इसे हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं जो है, एक अक्षांश रेखाएं और दूसरे अक्षांश रेखाओं के बीच 1 डिग्री का अंतर होता है। हर 1 डिग्री, सर्कल में क्या होता है, 360 डिग्री होते हैं। ठीक है। तो यहाँ हर 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होता है, और इस एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश के बीच का जो दूरी होता है वो 111 किलोमीटर होता है। और ये जो अक्षांशों के बीच के जो एरिया आता है, ये जो एरिया पूरा आता है एक अक्षांश से लेकर दूसरे अक्षांश तक एरिया, उसे हम क्या बोलते हैं? जोन। जोन। ठीक है। देखिए, कुल अक्षांश वृत्त कितने हो? कुल कुल अक्षांश कितने होते हैं? कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या होती है 179। कैसे? देखिए, ये इक्वेटर है। ठीक है। अक्षांश
ये इक्वेटर है, इसे हम 1 काउंट करते हैं। ठीक, इसके ऊपर 90 और इसके नीचे 90। इस हिसाब से टोटल अक्षांश जो होता है वो होता है 181। लेकिन हम इसके ध्रुवों पर, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों पर 0 मानते हैं, उस हिसाब से ये हो जाता है आपका 179। ठीक है, और यदि ये कुल अक्षांश पूछा जाए, अक्षांश ये आपका वृत्त हो गया ना, वृत्त जैसे केंद्र के पास कितना है, कुल अक्षांश पूछा जाए तो ये हो जाता है आपका 181। एक तो आपका भूमध्य रेखा को काउंट किया जाता है, 90 ऊपर प्लस 90 आपका नीचे। इस तरह से आपका कुल अक्षांश रेखाएं हो जाती है। ठीक है, एक बात याद रखना कि जब अक्षांश पूछा जाए तो 181, लेकिन अक्षांश वृत्त पूछा जाए तो 179, क्योंकि इसके ध्रुवों पर क्या होता है, यहाँ और यहाँ पे आपका 0 कंसीडर किया। ठीक है, ये मैंने बता दिया। दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर और दोनों के बीच का जो एरिया होता है वो आपका जोन कहलाता है। अब हम आते हैं देशांतर। देशांतर, ये जो आपको एक ब्लैक कलर में खड़ी रेखाएं दिख रही है, ये सारी आपकी देशांतर रेखा। भूमध्य रेखा के लंबवत जो रेखाएं खींची जाती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, दो देशांतरों के बीच बढ़ती घटती दूरी को, ये एक देशांतर है, और ये तो ये वाला जो एरिया हो जाता है वो होता है आपका गोरे। ठीक है, ये गोरे है, इसे आप मोहरे मत पढ़ लेना, गोरे। ठीक है, अब एक चीज यहाँ देशांतर में ध्यान रखना कि देखिए आप, ये जो है एक देशांतर रेखाएं हैं, है ना, तो इसका जो घटती बढ़ती दूरी है वो केंद्र की तरफ जाती है तो घटती है, और सेंटर में सबसे ज्यादा होती है। देखिए यहाँ पे दो देशांतरों का बीच की डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे ध्रुवों पे या ऊपर देखेंगे, देखिए ये वाला एरिया, तो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। अब कुल देशांतर कितने होते हैं, सर्कल में 360 डिग्री होता है। ठीक है, उस हिसाब से आपका देशांतर हो जाता है 360। टोटल देशांतर कितना होता है, टोटल हो जाता है आपका 360। ओके, ये हमारा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि जैसे हम एग्ज़ाम में नए नए पढ़ते हैं तो हम क्या होता है, नए नए स्टूडेंट रहते हैं, उन लोग अक्षांश और देशांतर में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं, मतलब लेटा हुआ। ठीक है, वहाँ पे आप देखना है क्योंकि क्वेश्चन एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश में लिखा रहता है, तो वहाँ से क्लियर, लेटा हुआ मतलब जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है ये होता है आपका अक्षांश रेखा। लॉन्गिट्यूड लंबा, जो खड़ा हुआ, जो ये आपका जो ये रेखाएं हैं ये हो गई आपकी देशांतर रेखा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये पृथ्वी है, ये हमारा विषुवत रेखा जो सेंटर से जाता है 0 डिग्री। ठीक है, जब विषुवत रेखा के ऊपर की तरफ जाते हैं, उत्तर दिशा की तरफ, तो 23.5 डिग्री जाने के बाद एक कर्क रेखा मिलती है, जो रेखा गुजरती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। ठीक वैसे ही 0 डिग्री से 23.5 डिग्री की तरफ नीचे आएंगे तो उसे मकर रेखा कहते हैं, और ये दोनों के बीच के एरिया को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, भारत इसी उष्ण कटिबंध में आता है, क्योंकि भारत यहाँ पे है, इस एरिया में है। ठीक है, उसके बाद 23.5 डिग्री से ऊपर हम अगर 66.5 तक जाते हैं तो ये आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त हो जाता है, जिसके बीच के एरिया को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। फिर ध्रुव तक का जो होता है वो आपका हो जाता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह सेम 23.5 डिग्री से हम आगे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो 66.5 तक खत्म होते तक ये आपका जो रेखा होता है दक्षिणी ध्रुव वृत्त होता है। इनके बीच के एरिया को बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और ये आपका शीत कटिबंध। ठीक है, आपको उत्तर दक्षिण तो कॉमन है, बाकी ये देखना है कि उष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री 23.5 के बीच का, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध ऊपर भी और नीचे भी,
ऊपर का उत्तरी शीतोष्ण, नीचे का निचली शीतोष्ण। उसी तरह केंद्र के पहले ये शीत है और ये भी शीत है, ऊपर वाला आपका उत्तरी और नीचे वाला आपका दक्षिणी। इस तरह से आपका ये आपका कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पता चल गया। ठीक है, अब देखना कर्क रेखा और विषुवत रेखा, मकर रेखा एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक है, उसे कहते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप। ये वाला मानचित्र देखिए आप लोग, ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा सेम, और यहाँ पे मकर रेखा, ये थोड़ा सा कट गया है। ये तीनों एक महाद्वीप से गुजरती है जिसे कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, भारत से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये भी याद रखिए। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद अगर हमें कुछ समझ आता है तो हम तुरंत ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने ठीक से ध्यान से उसे पढ़ा है या नहीं। ठीक है, देखिए भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। ठीक है, ये आपका हो गया पृथ्वी, ये हो गया आपका विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा शॉर्ट में लिख रही हूँ। उत्तर, ये है आपका उत्तर। समझते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है, ऐसा नहीं कि रटा रटाया रट लिया या भी पढ़ा है इसलिए याद है, ऐसा नहीं, समझना है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण की तरफ जाते हैं तो उत्तर की तरफ ऐसे जा रहे हैं हम लोग, है ना, और दक्षिण की तरफ जाते हैं तो उस कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका अक्षांश। मैंने आपको बताया था कि लेटी हुई रेखा मतलब लैटिट्यूड या अक्षांश। तो पहले का सॉरी थोड़ा सा गला खराब है, पहले का आंसर हो जाएगा आपका अक्षांश। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृहद वृत्त का उदाहरण है। वृहद वृत्त कहाँ बनेगा, सबसे बड़ा वृत्त। देखो अक्षांशी वृत्त जो बनता है वो उत्तर और दक्षिण की तरफ जाते जाते उसका जो है वो कम होते जाता है। ठीक है, और सबसे मैक्सिमम कहाँ होता है आपका, विषुवत रेखा के बीच में होता है, विषुवत रेखा से। तो इसलिए विषुवत रेखा इसमें दिया है आपका भूमध्य रेखा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। ठीक है, तीसरा, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रवृत्ति कैसी होती है। अभी बताया, ध्रुवों की तरफ जाते जाते उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, कम होने लगती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सेंटर में होता है, तो यहाँ पे आएगा आपका यह घटता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। 1 डिग्री अभी बताया था मैंने, हर डिग्री पर एक अक्षांश होता है और उसका किलोमीटर कितना होता है, 111 किलोमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है। 2 बराबर भागों में कौन बांटता है, भूमध्य रेखा। पांचवे का आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अक्षांश पृष्ठ भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, सी कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, ये ध्रुवों से मापी जाती है। ये है ना, यहाँ से थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो किससे मापी जाती है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ही ऊपर की तरफ हम लोग जाते हैं, ये होता है आपका, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से ही हम ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, इसे हम 0 मानते हैं, इसलिए हमारा बेस क्या है, भूमध्य रेखा। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। समकोण पर कौन प्रतिच्छेद करता है, ऐसे ऐसे चलता है समकोण, है ना, तो उसके लिए उसको लंबवत, तो ये क्या होता है आपका, देशांतर। देशांतर रेखाएं होती है, मध्याह्न, देशांतर, अक्षांश, इसमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर देशांतर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। मैंने अभी पहले बताया है, इसमें ऑप्शन दिया है बेल्ट, गोरे, काले, समय पेटी, तो आंसर क्या हो जाएगा, गोरे। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी, सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी, ऑफकोर्स विषुवत रेखा पर होगी। ठीक है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, चलिए आप लोग बताइए कुल अक्षांशों की संख्याएं कितनी हैं। अक्षांश क्या होता है, लेटी हुई रेखाएं। ठीक है, ये कितनी होती है,
कुल अक्षांश रेखाएं होती है आपका 179। ठीक है, तो इसमें दिया है 179। जब भी मैं आपको किसी टॉपिक के बाद अगर ऑब्जेक्टिव देती हूँ तो कोशिश कीजिए कि मेरे आंसर बताने से पहले आप दिमाग में सोच लें कि उसका आंसर क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव में जाने हैं और देखना है कि आप जो सोच रहे हैं वो आंसर उसमें मेंशन है कि नहीं, और है उसके बाद चारों ऑप्शन को ठीक से पढ़िए, उसके बाद उसका आंसर इवैल्यूएट कीजिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कभी भी आप जब भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो जैसे इसका इसका आंसर क्या है गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में एज एग्जांपल समझा रही हूँ। इसका आंसर है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, तो हमें पता है गोरे के नाम से जानी जाती है, लेकिन बाकी जो ऑब्जेक्टिव हैं वो किससे रिलेटेड है, वो किस क्या है, ये भी आपको सोचना है, ताकि कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको बन जाना चाहिए। तो यहाँ से आपका एक ही क्वेश्चन की हेल्प से 4 क्वेश्चंस आपको बनने चाहिए। ठीक है, ओके गाइस, तो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।